नगरासू के दमदमा साहिब गुरुद्वारे में कई दिनों से गुरुद्वारे की तीसरी और चौथी मंजिल पर निहंग खड़े नजर आ रहे हैं। आपको ये सब अभी नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन मामला कुछ और है। पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, दूसरी तरफ सेवेदार को बंधक बनाने का मामला सामने आया। 7 निहंगों में से 2 को पुलिस प्रशासन ने रोका और जबकि 4 निहंग अभी भी छत पर मौजूद हैं। प्रशासन अलर्ट पर है, बातचीत से हल निकालने की कोशिश जारी है। ऐसे में ये पूरा मामला क्या है कि वो निहंग अचानक गुरुद्वारे पर चढ़ गए, कब्जा किया और लोगों को बंधक बनाया। अब नया अपडेट क्या है, चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं नौ। पहाड़ों की शांति वादियों में स्थित एक गुरुद्वारा, छत पर डटे निहंग, नीचे तैनात पुलिस, आईटीबीपी और प्रशासन, ये 3 दिन से जारी ऐसा गतिरोध जिसने पूरे इलाके का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आखिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू स्थित दमदमा साहिब गुरुद्वारे में ऐसा क्या हुआ कि मामला सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन तक जा पहुंचा है? क्या यह केवल गुरुद्वारे प्रबंधन और निहंगों के बीच का विवाद है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है? उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित दमदमा साहिब गुरुद्वारा है। इन दिनों ये चर्चा का केंद्र बना है। यहाँ पिछले 3 दिन से कुछ निहंग सिख गुरुद्वारे के ऊपरी मंजिलों पर डटे हैं। शुरुआत में 7 निहंग गुरुद्वारे की तीसरी और चौथी मंजिल पर मौजूद थे, लेकिन प्रशासन की लगातार बातचीत और समझाइश के बदौलत 2 निहंग अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए, जबकि एक दूसरे निहंग भी नीचे उतरा है। इसके बावजूद 4 निहंग अभी भी गुरुद्वारे की छत पर मौजूद है और स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो पा रही है। इस पूरे मामले को लेकर अधिकारी ने क्या कुछ बताया, उनका पहले ये बयान सुनिए। सूचनाओं पर ध्यान ना दें और केवल औपचारिक हैंडल से ही अपनी सूचनाएं प्राप्त करें। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक शुरुआत में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और निहंगों के बीच हुए मतभेद हुई। दोनों पक्षों के बीच किसी मुद्दे में असहमति हो गई, जिसके बाद मामला बढ़ गया। गुरुद्वारा प्रबंधन का आरोप है कि उनकी मांगें पूरी नहीं होने पर निहंग तीसरी और चौथी मंजिल पर चले गए। उन्होंने खुद को अंदर से बंद कर लिया। रविवार देर रात प्रशासन की समझाइश के बाद एक निहंग नीचे उतरा। सोमवार सुबह 2 दूसरे निहंग भोजन लेने के लिए लंगर स्थल पहुंचे। इनमें से एक भोजन लेकर वापस चला गया, जबकि दूसरे को पुलिस ने मौके पर रोक लिया। इस दौरान छत पर मौजूद निहंगों द्वारा पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए पत्थरबाजी किए जाने का मामला भी सामने आया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक निहंग तलवार लहराते हुए आगे बढ़ा। हालांकि पुलिस ने स्थिति को तुरंत नियंत्रण में लिया। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रबंधक बाबा बेअंत सिंह का कहना है कि छत पर मौजूद निहंग लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं। उनके मुताबिक गुरुद्वारे की तीसरी और चौथी मंजिल पर दीवारों और दूसरे हिस्सों को नुकसान पहुंचाया गया है। उनका आरोप है कि तोड़ी गई सामग्री को निहंग अपने बचाव और सुरक्षा के साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सोमवार को जिलाधिकारी विशाल मिश्रा और पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने भी मौके का दौरा किया। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने निहंगों से बातचीत कर उनकी मांगों को समझने की कोशिश की। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश की जा रही है और बल प्रयोग से बचा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये विवाद इतना बड़ा हुआ क्यों? दरअसल इस पूरे मामले का संबंध 16 जून को कर्णप्रयाग में हुई एक घटना से जोड़ा जा रहा है। उस दिन सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि एक निहंग सिख ने दूसरे पक्ष के व्यक्ति पर तलवार से हमला किया। इस मामले में कर्णप्रयाग कोतवाली में हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। निहंगों और उनके समर्थकों का दावा है कि यह हमला आत्मरक्षा में किया गया है और गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा किया जाना चाहिए।
कई सेवादार और निहंग इस नगरासु विवाद को उसी घटना से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि उनके साथियों की गिरफ्तारी के विरोध में यह आंदोलन चल रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस पूरे दावे को खारिज कर रहा है। पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर का स्पष्ट कहना है कि नगरासु गुरुद्वारा विवाद और कर्णप्रयाग की घटना का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। उनके मुताबिक जब विवाद बढ़ा तो गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक निहंग ऊपरी मंजिलों पर जा चुके थे। तभी से प्रशासन लगातार बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब विवाद पूरी तरह गुरुद्वारा प्रबंधन और निहंगों के बीच का आंतरिक मामला है। नगरासु के निवासियों का इससे कोई सीधा संबंध नहीं है। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है कि देर रात बाहरी लोग गुरुद्वारे के आसपास पहुंचे, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो सकता है। उन्होंने प्रशासन से ऐसे तत्वों पर नजर रखने की मांग की है। फिलहाल गुरुद्वारा के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, ITBP और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सामान्य रूप से चल रहा है, लेकिन सुरक्षा कारणों से गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित हुई है। लंगर सेवा भी सीमित स्तर पर संचालित की जा रही है। अब पूरे मामले पर सभी की नज़र प्रशासन और निहंगों के बीच चल रही बातचीत पर टिकी हुई है। सवाल यह है कि क्या बातचीत के जरिए समाधान निकल पाएगा या फिर विवाद और लंबा खींच सकता है। फिलहाल प्रशासन शांति और संयम के साथ स्थिति को संभालने में जुटा हुआ है, जबकि गुरुद्वारे की छत पर डटे निहंग अब भी अपनी मांगों पर कायम है। आने वाले दिन तय करेंगे कि नगरासु गुरुद्वारा विवाद